खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चुनाव से चंद माह पहले गहलोत सरकार ने बांटी सौगातें। 200 यूनिट से ज्यादा बिल होने पर भी फ्यूल सरचार्ज रहेगा माफ। वहीं अलवर सहित प्रदेश भर में फ्री मोबाइल बांटने की हुई शुरुआत। जमीन हड़पने की खातिर जीवित को बताया मृत। नीमराना के कोलीला गांव में हुआ खुलासा। पीड़ित ने रिपोर्ट करवाई दर्ज। देवर द्वारा दुष्कर्म की घटना छुपाने के लिए विवाहिता को जहर देकर मारा। पीहर पक्ष ने ससुराल पाल वालों के खिलाफ करवाई FIR। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का है मामला। और डकैती के इरादे से आए 3 कुख्यात बदमाशों को घेराबंदी कर पकड़ा। भिवाड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। गहलोत सरकार ने एक और चुनावी सौगात दी है। इसके तहत 200 यूनिट से ज्यादा के बिलों पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। सभी घरेलू और कृषि श्रेणियों के बिजली बिलों का फ्यूल चार्ज सरकार भरेगी। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को फ्री स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग कर इसकी घोषणा की। इसके लिए बिजली कंपनियों को सरकार 2,500 करोड़ देगी। वहीं अलवर में विभिन्न वर्गों ने इसे राहत भरा कदम बताया। PCC सचिव जोगेंद्र कोचर के अनुसार केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और गहलोत सरकार इससे राहत दिलवा रही है। देखो, ऐसा है, अशोक गहलोत जी एक के बाद एक स्ट्रोक मारे जा रहे हैं और सामने वाले पास कोई जवाब है नहीं। विपक्ष तो बस कभी उनकी गलतियां निकालने में लगा हुआ है, कोई गलती हो जाए और हम उसका फायदा उठा लें। आज अशोक गहलोत जी ने एक नई घोषणा जो करी कि सभी यूनिट पर, चाहे वो कितने भी यूनिट यूज कर रहे हैं, चाहे कृषि विभाग का व्यक्ति हो, चाहे घर का उसका कनेक्शन हो, दोनों कनेक्शनों पे आप जितना भी यूज करें उस पर सारा फ्यूल चार्ज फिनिश कर दिया गया है। आज के बाद फ्री रहेगा। उससे क्या हुआ कि जनता के जो है ना, महंगाई से और ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और राज्य सरकार महंगाई से राहत दिलाने का काम कर रही है। अशोक गहलोत जी जो इस तरह से काम कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि जब हम चुनाव पे उतरेंगे, और लगभग हम चुनाव में आ ही चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में सामने वालों के पास कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि वो जनता को ये बहका सकें कि जनता इस बहकाव में आकर उनको वोट डाल दे। गौरतलब है कि फ्यूल सरचार्ज का भाजपा ने मुद्दा बनाते हुए बिलों में छूट को भ्रामक बताया था, लेकिन अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे सरचार्ज को पूरी तरह हटा दिया है। और वहीं अलवर सहित प्रदेश भर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत वितरण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला सभागार जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी उनके साथ मौजूद रहे। उधर अलवर की बात करें तो राजर्षि कॉलेज में प्रथम दिन वार्ड 16 की 109 महिलाओं को स्मार्टफोन लेने के लिए बुलाया गया। वहीं BC के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार कीपैड के मोबाइल देकर भी काम चला सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना है कि सभी लोग स्मार्टफोन के जरिए स्मार्ट बने। खासतौर पर महिलाओं को भविष्य में किसी तरह की संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और कई प्रदेशों में अपने टीम भेज कर राजस्थान से सीखने का उनको मौका मिला है। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद ये भी करता हूँ कि दूसरे प्रदेश भी इससे सीखेंगे, क्योंकि आपने महिला के करीब महिला के तो एक मोबाइल की क्रांति दे दी तो पूरा एक तरह से परिवार IT के क्षेत्र में शिक्षित हो जाता है। और स्मार्टफोन आप दे रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। नहीं तो मोबाइल 1000-1200 रुपए का भी आता है जिसमें आप कॉल सुन सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर जो हम देखते हैं महिलाएं जो सक्षम लोग हैं वो मोबाइल और स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो वही शक्ति आपने गरीब महिलाओं को दी है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है और उसका बहुत बड़ा एक लाभ अगले कुछ सालों में देखने का मौका मिलेगा। वहीं स्मार्टफोन मिलने के बाद कुछ महिलाएं भावुक हो गई। उन्होंने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। साथ ही कहा कि पहले उन्हें फोन कॉल आदि के लिए बच्चों या अन्य घर के लोगों से कहना पड़ता था। ऐसे में कई बार जब बच्चों के पास समय नहीं होता था तो वह मायूस होकर बैठ जाती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन आने के बाद उनका कोई काम नहीं रुकेगा। वे भगवत गीता आदि से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम या व्यंजनों की रेसिपी आदि भी मोबाइल के जरिए देख पाएंगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्मार्टफोन योजना शुरू की गई, उसका आज पहला दिन है और पहला दिन आने के बाद वार्ड संख्या 16 की महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं जिन्हें स्मार्टफोन वितरित किया गया है। यहाँ पर जो 3 से 4 महिलाएं हैं जिनको पहली बार स्मार्टफोन मिला है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवर है। कहाँ की रहने वाली है? अलवर की। आज स्मार्टफोन मिला है, क्या इससे पहले आपने कभी फोन यूज किया? नहीं, बीच बीच में मैंने घर पे रहता है जो उनका किया है, बाकी अब मेरे हाथ में ये फोन आ गया है मुख्यमंत्री जी के। पूरी कमांड अब आपके पास है? हाँ, अब मैं खुल के बात कर सकती हूँ। पहले किसी से फोन लगवाना पड़ता था या लेना पड़ता था? अब लगवाना पड़ता था जी। अब मैं सीख जाऊंगी, जी। नॉलेज हो जाएगी मेरे को, उसके बाद आप भी स्मार्ट हो जाएंगी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह आज फोन मिला है? फोन मिला है, अच्छी बात है, ये लोग सीखेंगे उससे, जी। चलाना आ जाएगा खुद को। अपना जो भागवत देखनी है, अपना बैंक का कोई काम करना है, अभी दूसरे से करवाती थी, अब ये खुद करना सीख जाएंगी, उसको बच्चे सिखा देंगे। कुल मिला के जो जरूरत की चीजें थी वो कहीं ना कहीं घर में ही रेसिपी भी बनने लगेगी और उसके साथ ही कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आप कहीं दूसरे से देखते या टीवी पे देखते थे। हाँ, बिल्कुल सही है, वो चीजें मिलेंगी देखने को। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मैं आशा देवी हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। अच्छा। और आशा सहयोगिनी के पद पे हूँ। और हमारे वो सर्वे का काम है, तो सर्वे का काम अच्छे से कर लेंगे। तो अभी मोबाइल के जरिए आपको काफी आसानी होगी? हाँ जी। पहले सर्वे आप करते थे, रजिस्टर में करते होंगे? नहीं, रजिस्टर में भी था ऑफलाइन, और उसमें मोबाइल में भी करते थे ऐसे। तो अब ये भी मिला है तो ये भी। मोबाइल चलाना जानते हैं आप? हाँ जी, पहले चलाया हुआ है? हाँ जी, चलाया हुआ है। स्मार्टफोन? हाँ, नहीं स्मार्टफोन नहीं, वो है, वो पहली बार आपको यूज है, अब आप इसमें सीखेंगे? हाँ जी, सीख जाएंगे। कैसी योजना है? पहले तो आता ही था थोड़ा बहुत, तो और ज्यादा सीख जाएंगे। कैसी योजना मानते हैं सरकार की? बहुत अच्छी योजना है, गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरनेट भी फ्री मिला है? हाँ जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं अलवर से रहने वाली हूँ, माया देवी हूँ। और अब मेरे को बड़ी खुशी है, मेरे को मंत्री जी ने फोन दिया है। पहले मेरे बच्चों से कहती थी, मैं उनके कहती थी मुझे करवा दो, बात करवा दो, तो अब मुझे किससे बात करते थे आप? भाई, भाई बहन, बेटी से? रिश्तेदार, बेटी से करना होता, बच्चे अब करा, बेटी से काफी घंटे बात कर सकोगे? बच्चे करा तो देते थे, पर कहते थे ड्यूटी जा रहे हैं मम्मी, रात को चलाएंगे। अब कभी भी कर सकती हूँ। तो कुल मिला के यह बहुत बड़ी बात है कि जो महिलाएं बच्चों से फोन मिलवाती थी, लेकिन बच्चे गुस्सा करते थे कि हम फोन नहीं मिला सकते, हमें और भी काम होते हैं, लेकिन अब होल्ड जो है वो वृद्ध महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं से सभी के पास है। तो ऐसे में वो कह रही हैं कि वह स्वयं अब फोन लगाकर किसी की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, स्वयं बात कर सकेंगी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जोगेंद्र कोचर हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने सुना महिलाओं को कितनी खुशी है, इनके आंखों में देखो तो एक आंसू है कि भाई बच्चों के भरोसे ये रहती थी, लेकिन आज इनको जब खुद का फ़ोन मिल गया है तो ये एक चीज़ मान के चल रही है कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं रहेगी, हम स्मार्टफोन से खुद भी स्मार्ट बन जाएंगे। और घर में जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये भागवत कथा या अदर्स कोई धार्मिक प्रोग्राम को देख भी सकेंगी और सुनता है। राजीव गांधी के समय पे एकदम कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर युग बना, हम 21वीं सदी में चले गए। ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि स्मार्टफोन आने के बाद इस प्रदेश की महिलाएँ अपने आप में डिजिटल हो जाएंगी, अपने घर पर ही ई मित्र का काम भी घर पे करवा लेंगी, अपनी बच्चियों को रात बेरात बाहर भेजने का काम भी नहीं करवाएंगी, क्योंकि घर में सब कुछ है इस मोबाइल में। जब 3 साल तक के लिए तो कुल मिला के मास्टर स्ट्रोक जो बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि जो राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर क्रांति आई थी वो वापस आने की बात कही जा रही है, क्योंकि मोबाइल का युग है, डिजिटल युग है और डिजिटल के जरिए लोग अपना काम आसानी से कर पाएंगे। भगवान सैनी। गौरतलब है कि राजस्थान में पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया जाना है। इनमें स्कूलों की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं, पॉलिटेक्निक सहित अन्य महाविद्यालयों की छात्राएं, शहरी रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम 50 दिन और मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिला, मुखिया सहित एकल विधवाएं शामिल हैं। अगले चरण में करीब 80 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया जाना है। चुनाव से चंद महीने पहले उठाए गए इस कदम से कांग्रेस सरकार को राजनीतिक लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है। हालांकि ये भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मोबाइल मिलने से लाखों महिलाएं खुश हैं। नीमराना के कोलिला गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जमीन हड़पने के लिए जीवित को ही मृत बता डाला। ग्राम पंचायत में मृतक का प्रमाण पत्र बनवाने पर यह खुलासा हुआ। पीड़ित यूपी में ट्रक चलाता है। जानकारी के अनुसार कोलिला गांव का निवासी 15 साल की उम्र में गांव छोड़ गया था और गाड़ी चलाने लगा था।
वहीं उसके कुछ परिजनों ने रूडमल को मृत घोषित कर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में अर्जी दे दी। इसी दौरान पीड़ित गांव में आ गया, जिस पर जमीन हड़पने के लिए झूठी एप्लीकेशन देने का मामला खुल गया। गनीमत रही कि ग्राम पंचायत ने कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण रूडमल को मृत नहीं माना। हालांकि जब वह अपने खेत में गया तो जमीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा था। इसके बाद उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया और नीमराना अदालत ने जमीन के पहचान पर रोक लगा दी। इसके अलावा रूडमल ने नीमराना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। रूडमल रहने वाला कहाँ के? गांव कौन सा अपना? कोरेला। तो बाबा आप कब से गांव छोड़ के गए हुए थे और कहाँ रह रहे इतने सालों में आप? अलीगढ़ रह रहा था मैं। गांव कब छोड़ा था आपने? 10-12 साल का था। 10-12 साल का। तो माँ बाप गुजर गए थे, वैसे चले गए थे आप? गुजर गए थे। तो अब वापस आए आप गाँव? हाँ जी। तो क्या है जमीन का मामला? क्या आपको मृत घोषित कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला ये? जब तक खा रहेंगे। कौन कौन लोग हैं वो? गाँव में नहीं है। आपके भाई बंधु हैं? हाँ। क्या है आपको मृत घोषित दिखा दिया डॉक्यूमेंट में? रूडमल मर गया, जमा कर दिए वहाँ पर वो कागज, जिंदा को बैठाया रूडमल। तो कोर्ट में केस चला है, कोर्ट में आप पेश हो गए, क्या बोला है आपने? जो कोर्ट ने क्या बोला है आपको? जी बोला मैंने कि तुम फिर माल भी बोल रहे हैं, जमीन खावे बताएं हड़प करने को। आप कोर्ट में गए थे, क्या कहा जज ने? गए हम। क्या बोला? यही बोला कि आपकी जमीन है कि रूडमल आपका नाम है कि? मैं हाँ जी मेरा नाम है। कितनी बीघा जमीन है? देखी तो हथनाई में पहले बताऊं, छोटे पन से भाग गया ना, मैं मार कर देते थे। तो आप विकलांग भी हैं? हाँ वो बताऊं, गिर गया गाड़ी पैसे, वो रास्ता टाप तो मैं। तो पैर में लगा हुआ है? पैर में लगी हुई है? हाँ। तो आपको धमकाते भी हो वो? हाँ। क्या कहते हैं? हड़प करने को तो बच्चे भी हैं आपके? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, बड़े बड़े हैं छोटे? बड़े बड़े हैं। तो अब ये गांव कोलीला में रहने लग गए आप या बाहर कहीं? हाँ टांगोल लेवाए के अब यहीं करूँगा मैं, अब गाँव ही रहोगे ना? हाँ। उधर आरोपियों ने भी रूडमल के खिलाफ नीमराना थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसमें कहा गया है कि यह व्यक्ति फर्जी है, जबकि वास्तविक रूडमल मर चुका है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसके बाद ही सच्चाई का पता लग पाएगा। विवाहिता से देवर ने दुष्कर्म किया तो ससुराल पक्ष ने इस घटना को छिपाने के लिए उसे जहर दे डाला। इस विवाहिता की अस्पताल में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में यह आरोप लगाए हैं। घटना मालाखेड़ा थाना क्षेत्र की है। रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता के साथ उसके देवर ने दुष्कर्म किया था। इस घटना को छुपाने के लिए रेप के 4 दिन बाद महिला को जहर दे दिया गया। 12 दिन से उसका उपचार जारी था, लेकिन अब विवाहिता ने दम तोड़ दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और ये रेप का मामला है, तो और एक इसमें जहर दिया गया है मेरी दीदी को। कब की घटना है ये रेप की घटना तो है 24 तारीख की। हाँ। और उसकी घटना जहर देने की है 28 तारीख की। हाँ। किसने दिया था जहर? जहर दिया था इन्होंने जमशेद ने, उनकी माँ ने, उनका एक चाचा है रुद्दार, दूसरा चाचा है धौड़ा और उनका एक भाई है इकबाल और उनका दादा, उन्होंने जहर दिया था। तो आज 12 दिन बाद मौत हुई है। हाँ, और उसका बड़ा भाई जो उसकी पूरी साजिश थी उसमें, लेकिन वो मौके पर नहीं था। दुष्कर्म किसने किया था? दुष्कर्म तारीफ ने किया था। देवर ने? हाँ सर। तो उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर उन्होंने उनको उसके मतलब राजीनामा का वो करके कि राजीनामा करो वरना तुम्हें मारेंगे, तो फिर उन्होंने जहर पिला दिया जब राजीनामा नहीं करा तब। तो अभी कब मौत हुई है? अभी ये सुबह हुई है हाल में। कितने बच्चे इनके? इनके एक बच्चा है 2.5 साल का। कितने साल हो गए शादी को? शादी को जी 2019 में करी थी शादी।
उधर 2 नाबालिग बालिकाओं से गैंग रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार 28 जुलाई को एनवी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद आईपीएस अमित जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने मुख्य आरोपी सफी खान को पकड़ लिया था। वहीं अब 2 नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के अन्य आरोपी सुभान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह ग्राम केमाला का निवासी है। इन आरोपियों पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। भिवाड़ी पुलिस ने 3 ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो फैक्ट्री में लूटपाट और फिरौती मांगने सहित क्षेत्र में अवैध हथियार बेचने की फिराक में आए हुए थे। घेराबंदी के बाद बांसू क्षेत्र के यादराम गुर्जर, मैनपुर गांव निवासी मोती जाट और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नरेंद्र गुर्जर को पकड़ा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के अनुसार भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि कुछ बदमाश कहरानी इलाके सहित खिजरपुर एवं बिलाहेड़ी में अवैध हथियारों को बेचने, कंपनियों में हत्या, लूटपाट, डकैती और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद एसएचओ सचिन शर्मा जाप्ते के साथ बदमाशों की तलाश के लिए रवाना हुए। इसी दौरान गोधान गांव के पास पुलिस ने घेराबंदी कर इन शातिरों को दबोच लिया। हमारा जो रेगुलर जो भिवाड़ी पुलिस का जो आर्म सेट है, जो बदमाश है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसी में ये एक स्टेप है। इसमें सतपाल हेड कांस्टेबल है, राकेश हेड कांस्टेबल है और सचिन जो सब इंस्पेक्टर और भिवाड़ी फेज 3 का एसएचओ है। तो इन तीनों को सूचना मिला था जो 3 बदमाश जो बाबा मोहन राम के अराउंड घूम रहे हैं। तो इन तीनों ने वहाँ पे जाके दबिश दिया और फिर हमें 3 लोग उसमें मिले। 3 लोगों के पास अवैध हथियार मिले, कारतूस मिले और उसका वो ढंग से ना कोई लाइसेंस दे पा रहा था, ना कोई एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था। तो इसमें टोटल हमने 10 अवैध हथियार और 23 कारतूस और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो ये 3 लोग हैं उसमें एक नरेंद्र है जो एचएस है नांगल चौधरी थाने का, दूसरा है यादराम जो अभी बांसुर में फायरिंग हुआ था उसमें वांछित है, और तीसरा हमारा मोती है जो सरुंड और पनियाला थाने में वांछित चल रहा है। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ से हथियार लेके आते थे ये लोग? एज सच जो हथियार का डिटेल्स है वो तीनों गोल मटोल आंसर दे रहे हैं। जो हमें अभी तक क्लियर हुआ है उसमें तो ये लग रहा है जो ये यूपी और एमपी से ये सब जो अवैध हथियार है वो कैरी किया है। बट जो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है जो इस तरह के अवैध काम करने का, जिसमें दहशत फैलाना हुआ और अवैध वसूली कर रहा है या किसी से मिलने आए होंगे, तो इसमें हमारे पूछताछ जो हो रहा है उसमें वो क्लियर आंसर नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में जातिगत जनगणना के शगुफे ने कई वर्गों में खलबली मचा दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह की मंशा जताई है। वहीं अलवर में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। जागरूक वर्ग से जुड़े कुछ लोगों का कहना था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। वहीं जातिगत आधार पर लाभ देना भी गलत है और योग्यता के आधार पर ही फायदे दिए जाएं। उनका कहना था कि सीएम अशोक गहलोत चुनाव जीतने के लिए इस तरह के पिटारे खोल रहे हैं। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोखला गए हैं। अपने दोनों पैरों को ऊपर दिखा के ना, कभी बांसवाड़ा जा रहे हैं, कभी सचिवालय में जा रहे हैं, कभी ऑफिस में जा रहे हैं, है ना। वो ममता बनर्जी की तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। सारी योजनाओं की पिटारा खोल रखा है। अब कुछ नहीं मिला तब कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मेरा मत है कि जाति विशेष की जनगणना नहीं करनी चाहिए, जाति विशेष पे बल नहीं देना चाहिए। जो योग्य उम्मीदवार हो वो किसी भी जाति का हो, कंपटीशन दे आए, उनको उसको कौन मना करता है। जाति आधारित मतगणना है, जाति आधारित वोटर हैं, जाति आधारित चुनाव में टिकट हैं, ये सब गलत है। उधर कुछ लोगों का कहना है कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। इससे पता लग सकेगा कि यह भी पता लग सकेगा कि कितने लोग नौकरियों में और कितने उद्योग धंधों में हैं। इसके जरिए सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। देखो, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना होगी तो पता लगेगा कि कितने परसेंट गरीब हैं जो जिनको आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही। उस जाति में कितने लोग नौकरियों में हैं, कितने लोग औद्योगिक धंधों में हैं। तो इससे काफ़ी उसका, अगर सरकार सही तरीके से और ईमानदारी से
अगर जातिगत जनगणना करे तो आने वाले समय में जो हेल्प है सरकार की तरफ से, जो योजनाएं बनाई जाती हैं गरीबों के लिए, वो उन तक वो सुविधाएं पहुंचाने में सरकार सफल होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके आगे चल के नीचे परिणाम निकलेंगे तो अगर कोई भी सरकार आए और निष्पक्ष तरीके से किसी जाति का, किसी समाज का अगर वो उत्थान करना चाहे तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। फिर अगर उनका स्तर कमज़ोर है तो दूसरे समाजों के समकक्ष उसको लाने के लिए वो प्रयास हमारे सरकारों के द्वारा किए जाने चाहिए और उनको जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जानी चाहिए। 15 अगस्त से पहले सभी डाकघरों में तिरंगों की बिक्री जारी है। पोस्ट मास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग डाकघर से इन्हें खरीद रहे हैं। वहीं अब तक 6000 तिरंगों की बिक्री हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज से भी इनकी डिमांड आ रही है। सभी डाकघरों में तिरंगा झंडों की बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और शाखा डाकघर स्तर पर भी ये झंडे उपलब्ध हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक अपने घर पर झंडा फहराने के लिए डाकघर से प्राप्त कर सकता है। झंडे की रेट एक ही है, 25 रुपये प्रति झंडा। अभी तक जिन लोगों ने खरीदे हैं वो और लोगों को, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में झंडा खरीदने के लिए लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। हेड पोस्ट ऑफिस से भी बिक्री हो रही है, बल्क में भी खरीदे जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी इसकी डिमांड है। टोटल 6000 के करीब बिक्री हो चुके और प्रत्येक उसके लिए अभी बिक्री का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कलेक्ट्रेट में इन दिनों जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहीं वकीलों ने नगर परिषद पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। एडवोकेट शब्बीर खान के अनुसार कलेक्ट्रेट में पार्किंग और अन्य जगह पर गंदगी नजर आती है, इनसे दुर्गंध आ रही है और वकीलों और अन्य लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमुख नेताओं के स्वच्छ भारत के नारे पर नगर परिषद के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। समस्या ये है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग है हमारी नीचे और यहाँ पर इतनी गंदगी है, ना तो नगर परिषद के जो सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो ध्यान देते हैं, ना ही हमारी जो बाहर के जो हमारे जो मेंबरान्स हैं उनका भी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं है। अंडरग्राउंड पार्किंग है, यहाँ पर हमारे व्हीकल और साधन खड़े होते हैं। यहाँ पर कचरे का इतना ढेर लगा हुआ होता है, यहाँ पर लैटरिन है, लोग बाग कर जाते हैं, टॉयलेट इधर करते हैं, बदबू आती है। और आप उधर की तरफ देखें, कूड़ा करकट इतना इकट्ठा हुआ रहता है और हमारे नगर परिषद के कोई भी उसको साफ करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए नहीं आते हैं। जो प्रशासन है, कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी ध्यान इस कचरे से, इस गंदगी से अवगत कराने की कोशिश करूँगा कि वो भी चौकन्ना रहें और हमारे यहाँ कोर्ट परिसर में उस कचरे को, जो ढेर लगे हुए हैं, गंदगी है, उसको सफाई कर यहाँ से ले जाए। और दूसरी बात, हमारे बाहर का भी मैं ध्यान इंगित कराने की कोशिश करूँगा कि आप भी देखें अपने, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, यहाँ पर जब यहाँ सफाई नहीं होगी तो यहाँ पर गंदगियाँ पड़ी होंगी तो कैसे रहेंगे। आम लोगों को परेशानी होती है, वकीलों को यहाँ पर बैठने में परेशानी होती है, दुर्गंध आती रहती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोर्ट परिसर जो हमारे प्रशासन की नाक के तले है जो जगह, तो वहाँ पर तो हो। अलवर में 9 सितंबर को विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को कई विभागों की बैठक हुई। इनमें यूआईटी, विद्युत निगम, नगर परिषद, पीएचईडी, श्रम विभाग और बीएसएनएल शामिल थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं डीजे मीना अवस्थी ने इसे लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत से पहले प्री लिटिगेशन प्रकरण चिन्हित किए जाएं। हमला कर अकबरपुर पुलिस के 3 कर्मियों को घायल करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना सिलीसेड क्षेत्र की धीवरों की ढाणी में सोमवार रात्रि हुई थी। गौरतलब है कि गश्त के दौरान पुलिस ने यहां देर रात बज रहे डीजे को बंद करने का प्रयास किया था। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया।
इस मामले में एसएचओ के नेतृत्व में टीम गठित कर क्षेत्र में दबिश दी गई। वहीं 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। रात में जो सूचना मिली थी, जो पुलिस जब गश्त पे थी कि किसी के यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी चल रही है और वो बहुत ज़ोर से डीजे बजा रहे हैं, तो पुलिस ने जाकर जब वहाँ पर डीजे वगैरह बंद करवाया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें हमारे हेड कांस्टेबल के चोटें भी आई। पुलिस ने उस पर राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे तफ्तीश की जाएगी और जो भी दोषी है इसमें उसे बख्शा नहीं जाएगा। 11 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा शुक्रवार को जयपुर में महारैली निकालेगा। इसमें अलवर से भी कर्मचारियों की भागीदारी रहेगी। एटक यूनियन के पदाधिकारी जफर इकबाल के अनुसार मौजूदा सरकार ने अब तक मांगे मानने का वादा पूरा नहीं किया है, जबकि रोडवेज को नए कर्मचारियों की भर्ती और नई बसों की जरूरत है। इसके अलावा कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कार्मिकों को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। आज 2 महीने होने को हो गए हैं कंप्लीट, और तीसरे महीने में भी आज 10 तारीख हो गई है, परंतु कर्मचारियों को कोई वेतन आज तक नहीं मिला है। पिछले महीने में स्कूलों की फीस, किताबें और बहुत से खर्चे जुलाई में आते हैं, परंतु कर्मचारियों ने अपनी उधारें ले करके ये सारा काम चलाया है। इसी तरीके से हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका भी पेमेंट समय पर नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सरकार हमारे अनदेखी कर रही है। इसको लेकर के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के कल हमारे पूरे राजस्थान से जो रोडवेज कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी असिस्टेंट सिंधी कैंप पर एकत्रित होंगे और वहां पर रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकालेंगे। हमारे यहाँ अलवर से भी लगभग 300 कर्मचारी रैली में शिरकत करने पहुँच रहे हैं और हम राजस्थान सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके बावजूद भी समाधान नहीं हुआ तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है हड़ताल पर जाने का, और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संभवतः कल हम हड़ताल की घोषणा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गुरुवार से स्टेट सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट आरंभ हो गया। यहाँ राज्य भर से करीब 400 खिलाड़ी पहुंचे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव भवेंद्र अरोड़ा के अनुसार बालक और बालिका वर्ग में एकल एवं युगल मैच करवाए गए। चयनित खिलाड़ी नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता 13 अगस्त तक चलेगी। अलवर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 15 वर्षीय लड़के और लड़कियों के लिए जो कल से प्रारंभ हुई थी, कल इसमें क्वालिफाइंग मैचेस खेले गए थे और आज मेन ड्रॉ के मैचेस प्रारंभ हो गए हैं। ये प्रतियोगिता 13 तारीख तक कंटिन्यू चलेगी और सारे बच्चे बहुत खुशी से खेल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट्स को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हो। मेन ड्रॉ में करीब सारे इवेंट्स में मिला के करीब 400 बच्चे करीब होंगे। हाँ जी, आज से प्रतियोगिता शुरू हो गई, 13 तारीख तक चलेगी और 13 तारीख को शाम को हमारे जो बच्चे चले 12 तारीख को राजस्थान बैडमिंटन संघ की जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होगी और उसमें अपने राजस्थान की टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो बच्चे नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर जिले में 5 अगस्त से क्लस्टर स्तर पर जारी राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल गुरुवार को संपन्न हो गए। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा के अनुसार इस दौरान अनेक स्पर्धाएं आयोजित की गई। वहीं कुल 1,67,000 महिला पुरुषों ने इसमें भाग लिया। विजेता टीमें ब्लॉक स्तर पर 17 से 22 अगस्त तक होने वाले राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का जो है समापन है ग्रामीण स्तर पर और अपने शहरी ओलंपिक का दोनों का। इसमें 1,67,000 व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया। स्कूल और बुजुर्ग महिला सब मिलाकर इन्होंने लिया। सभी खेलों की टीम बन चुकी हैं। अब ये ग्रामीण स्तर से ब्लॉक स्तर पर आएंगी और शहर की जो है वो अपनी सीधा जिला स्तर पर आएंगी। वो 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अपने जिला स्तर होगा, उसका आयोजन अब तैयारियां चल रही हैं। इसके अंदर हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, अपना शूटिंग, ये इत्यादि खेल खेले गए हैं सब। और वहीं शहर के जालवाला कुआं स्थित राजकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 3 में शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। गुरुवार को समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए गए। इसमें मुख्य अतिथि भामाशाह एवं एटीएल के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए। साथ ही विशिष्ट अतिथि राजकिशोर पांडे थे। प्रधानाचार्य पुरंदर सिंह राजपूत के अनुसार यह प्रतियोगिता 5 अगस्त को आरंभ हुई थी। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 जो कि 5 अगस्त 2023 को प्रारंभ हुए थे, इस
खेल प्रतियोगिता के तहत इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे कि बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, टेनिस बॉल, क्रिकेट और उन जितनी भी प्रतियोगिता उनका समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से उनको विभिन्न खेल मैदानों में इनका आयोजन किया गया। और सभी प्रतियोगिता जितने भी प्रतियोगिता है सभी में जो भी टीम विजेता रही है, जो भी खिलाड़ी एथलेटिक्स में विजेता रहे हैं, उनका आज 10 अगस्त 2023 को विधिवत समापन समारोह हम कर रहे हैं। और जो भी विनर टीम है और विनर खिलाड़ी है उनको पदक देकर और प्रशस्ति पत्र देकर, प्रमाण पत्र देकर हम सभी को सम्मानित कर रहे हैं अपने क्लस्टर स्तर पर। हमारा क्लस्टर 543 है, जिसमें सभी खिलाड़ियों को, टीमों को बुलाकर सम्मानित कर हमने इस समारोह को समापन किया है। श्रावण मास में घेवरों की बिक्री बढ़ गई है। शहर में मिठाई विक्रेता इन दिनों पर्याप्त मात्रा में घेवर बना रहे हैं। उधर पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार सावन के महीने में भगवान को भी घेवर और फिरनी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। जल्द ही तीज का पर्व भी आ रहा है और इस मौके पर ऐसी मिठाइयों की डिमांड रहती है। सावन मास में जो घेवरों की और फिरनियों की बिक्री का विशेष शुभ योग माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास में घेवर और फिरनी खरीदने से, भगवान को भोग लगाने से और प्रसाद बांटने से सुख समृद्धि, यश वृद्धि और परिवार में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिकतर लोग श्रावण मास में घेवर और फिरनी खरीद करके अपने आप को भगवान शंकर के निमित्त प्रसन्न करने के लिए यह घेवर खरीदने की त्यौहार की परंपरा का निर्वाह करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं भी आज दुकान पर घेवर खरीदने के लिए आया हूँ, जिससे कि भगवान शंकर के भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया जा सके। तीज का पर्व भी आ रहा है, इसको लेकर। हाँ, अब श्रावण मास में अधिक मास का समापन 16 अगस्त को हो जाएगा और 17 अगस्त से श्रावण का शुद्ध मास प्रारंभ हो जाएगा। अधिक मास समापन के पश्चात सावन में सिंजारा और तीज, ये 2 पर्व ऐसे रहेंगे जिसपे सभी निर्मित वस्तुओं जैसे फिरनी है और इसी के साथ सावन में घेवर आदि की विशेष बिक्री रहती है, क्योंकि सावन मास के सिंजारे और तीज पर श्रावण मास में घेवर और फिरनी का खरीदने का और प्रसाद वितरित करने का, दान पुण्य करने का विशेष महत्व रहता है। शहर के लादिया मोहल्ले में एक शराबी युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जाता है कि अधिक कर्ज होने की वजह से वह डिप्रेशन में भी चल रहा था। इससे पूर्व 30 वर्षीय युवक अंकित सोनी टूरिस्ट गाइड का कार्य करता था। उसने गुरुवार की दोपहर घर की पहली मंजिल पर जाकर फांसी लगा ली। कोतवाली पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया। इनका अंकित सोनी। अंकित सोनी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? लादिया मोहल्ला अलवर। क्या उम्र है जी? 30 साल। शादीशुदा थे? नहीं। क्या हुआ आज, कितने बजे करता है? ये 12 से 1 के बीच में उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो उसके बाद में ये पहले नीचे रूम में था, फिर ऊपर वाले रूम में बोला कि मैं जाकर सो रहा हूँ ऊपर, क्योंकि इसको फिर मैंने 1 बजे कैसे किसी फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ इसको जाना था, तो बोला था मुझे 1 बजे उठा देना, मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं, तो मैं ऊपर जाकर देखा तो पहले मैंने आवाज़ दी, इसने सुनी नहीं, फिर बाद में मैंने गेट वेट बजाए, गेट खोले नहीं, तो बाहर जो कम रूम में विंडो थी, विंडो में से मैंने विंडो खोल के देखी तो पंखे पे लटका हुआ था। क्या कारण था, किस कोई परेशानी थी? डिप्रेशन मान सकते हो, रोजगार नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, और कुछ लोग जो इसको परेशान भी करते थे। कर्जा वगैरह ले रखा था क्या? कर्जा तो गया इतना नहीं था, लेकिन हाँ कुछ से जो उसको कुछ नाजायज कुछ परेशान करते थे। मालाखेड़ा कस्बे के दलित मोहल्ले में कई दिनों से पेयजल का संकट बना हुआ है। आरोप है कि जल स्वच्छता समिति और जलदाय विभाग सही मॉनिटरिंग नहीं कर रहा और ऐसे में पंप चालक मनमर्जी कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को इस वार्ड में 4 दिन के बाद पानी की सप्लाई हुई। यहाँ मौजूद राहुल बैरवा, राजेंद्र बैरवा, गौरव सोलंकी और फूल सिंह आदि का कहना था कि उनकी समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही और पानी नहीं आता है, बहुत परेशान है और गंदा पानी आता है और कोई सुनवाई नहीं करता है। मालाखेड़ा कस्बे में मृत पशुओं को दफनाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ऐसे में लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। यहाँ तलाई और जोहड़ के पास लोग चुपचाप मृत पशुओं को डाल जाते हैं। बुधवार रात्रि भी ऐसा उदाहरण सामने आया। इसके बाद गौ सेवक टीम ने इस गौवंश को जेसीबी की सहायता से ले जाकर दूसरे स्थान पर दफनाया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित
श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। माचाड़ी सीनियर स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि शिक्षाविद मनीराम धाकड़ रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य कैलाश मीणा ने की। विजेता टीम को मेडल प्रदान किए गए। इस दौरान 11वीं के छात्र शिवराज सिंह नरुका का सम्मान भी हुआ, जिन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए गिरी मिली राशि उसके मालिक को लौटाई थी। श्रावण मास में धार्मिक अनुष्ठान जारी हैं। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह धौला पलाश गांव में ठाकुर जी के मंदिर में पूजा अर्चना हुई। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 71 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। वहीं श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर भजन किए। धौला पलाश गांव की गलियों में हरे राम हरे कृष्णा के भजन और जयकारे गूंजते रहे। भक्त देशबंधु शर्मा ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि पहले दिन ध्रुव चरित्र, शिव परिवार और प्रहलाद चरित्र के बारे में कथा सुनाई जा रही है। और वहीं धार्मिक स्थलों पर खासी आवाजाही को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था की गई है। अकबरपुर थाना अंतर्गत भर्तरी धाम और नलदेश्वर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। एसएचओ प्रेमलता ने बताया कि भर्तरी में पूर्व में भी जाब्ता मौजूद था, लेकिन अब महिला कांस्टेबल सहित पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नलदेश्वर में भी पर्याप्त जाब्ता लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन भादवे में यहाँ मेला भरता है भर्तरी धाम पे और नलदेश्वर महादेव जी के, तो इसमें नलदेश्वर महादेव जी के भी 1 साल का जाब्ता लगाया गया है और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, और भर्तरी धाम पर भी जो है एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया गया है भीड़ को देखते हुए। मैम नलदेश्वर में कितने लगाए हैं, क्योंकि वहाँ जो कुंड है वहाँ पहले भी घटना हुई है मैम? नलदेश्वर में अभी अपन ने 1 साल का जाब्ता डेपुट किया है, वर्तमान में वो वहीं कार्यरत है। वहाँ पे अभी अपन ने 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए। 1-5 का जाब्ता ऑलरेडी है वहाँ पे, और 5 आदमी अपन ने और एक्स्ट्रा लगाए हैं। जैसे और अधिक आवश्यकता होगी वैसे और जाब्ता वहाँ लगाया जाएगा। जिसमें मैडम महिला कांस्टेबल कितनी लगाई गई है मंदिर पर? मंदिर पर 2 महिला कांस्टेबल एक्स्ट्रा लगाई गई है। अकबरपुर सीनियर स्कूल में गुरुवार को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल संपन्न हो गए। साथ ही विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। ब्लॉक स्तर पर प्रथम रही टीम को अकबरपुर सरपंच 11,000 रुपए और द्वितीय टीम को 5100 रुपए का इनाम प्रदान करेंगे। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य ने भी नगद पुरस्कारों का ऐलान किया। यहाँ कालीचरण गुप्ता की ओर से भी खिलाड़ियों को उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर समाज सेवी महेश पटेल, कालीचरण गुप्ता, उप सरपंच लोकेश यादव, सेवा दयाल और प्रधानाचार्य मदन चुग आदि मौजूद रहे।
और इसी के साथ क्रिकेट का जो गेम है हमने रॉयल अकेडमी के मैदान में करवाए थे और मैं रॉयल अकेडमी वाले संस्था प्रधान और शारीरिक शिक्षक महोदय को भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके सानिध्य में हमारी जो क्रिकेट की टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें बहुत अच्छी सहयोग मिला। वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी विवाद पैदा नहीं हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी में शहीद हुए थे उनकी याद में शिलालेख कल अपन इस स्कूल में लगाएंगे। तो भारत सरकार का विशेष कार्यक्रम चल रहा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक घोषणा मैं मेरी तरफ से निजी करना चाह रहा हूँ कि जो भी टीम हमारी दोनों ग्राम पंचायतों की ब्लॉक लेवल पर जीतेगी उस टीम को मैं 5100 रुपये मेरी तरफ से दूंगा। और कोई भी निजी अस्पताल में जीतेगा, कोई भी चाहे बालक हो बालिका, उसको 1100 रुपये दूंगा मैं। और कोई भी अगर जिला लेवल पे जीतती है तो उसको 11,000 रुपये और व्यक्तिगत प्रतिष्ठान में कोई बच्चा जीतता है तो उसको 2100 रुपये जिला लेवल पे जीतता है। उसकी मैं घोषणा करूँगा। और वहीं पृथ्वीपुरा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भी ओलंपिक खेल संपन्न हो गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा रहे। उन्होंने कहा कि इन खेलों से प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा हुई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व तहसीलदार राजेंद्र नरूका ने की। इसके अलावा खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर भामाशाह नरेश शर्मा का सम्मान भी हुआ। पृथ्वीपुरा पंचायत स्थित कल्लाजी महाराज के धाम पर विशाल मेला भरा और भंडारे का आयोजन हुआ। यहाँ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। इसके अलावा कल्लाजी महाराज की दंडवत परिक्रमा कर अपनी मन्नत पूरी होने पर ध्वज भी चढ़ाया। कल्लाजी महाराज का जो मेला है, जो पिछले 3 रोज से दंडोती चल रही है और भंडारे, आज विशाल भंडारे का काम है और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और आप देख ही रहे हो आज सुबह से भंडारा चल रहा है। भंडारे में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कल्लाजी महाराज अपनी अर्जी लगाते हैं, अपने दुख हैं, दर्द हैं, जो भी उनकी परेशानी है उनको कल्लाजी महाराज हरण करते हैं। ग्राम पृथ्वीपुरा में श्री कल्लाजी महाराज की पावन धरा पर ये विशाल मेले में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दूर दराज के गाँव के लोग बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो गाजे बाजे के साथ बाबा के यहाँ झंडा चढ़ाते हैं और लोग दंडवत परिक्रमा देते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो भक्तों में उत्साह है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो है भजन सत्संग सुनने आते हैं और बाबा के हाजिरी लगाने आते हैं। आप देख रहे हो श्रद्धा का जो सैलाब है, हजारों की संख्या में यहाँ महिला पुरुष सब लोग बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर सवारियों को लेकर जमकर लात घूंसे चले। यहाँ बस चालक और खलासी का सिर फोड़ दिया गया। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। गौरतलब है कि कल्याणपुरा गांव के कुछ लोग सवारियों को लेकर आए दिन अन्य वाहन चालकों से मारपीट करते हैं। गुरुवार सुबह नीमराना से कंपनी की बस बच्चों को बैठाकर ला रही थी। जब बस चौराहे पर पहुंची तो इको गाड़ी में सवार होकर आए लोगों ने बस चालक से सवारियां बैठाने को लेकर बहस शुरू कर दी। इसके बाद सरियों से बस चालक और खलासी को घायल कर दिया। बहरोड के किसानों ने मुआवजा दिलाने की मांग पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में काश्तकार पंचायत समिति पहुंचे। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद बाजरे की फसल कीट लगने से नष्ट हो गई है। इसके अलावा 6 माह बीतने के बाद भी पिछली फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया है। मंगवाए बाहर से मंगवाए 1500, वो भी आधा उसमें मिट्टी और आधा मतलब गला हुआ, वो भी पशुधन जो है स्थिति दयनीय है और आपको इस बार पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, आगे तक इनकी बात पहुंचानी है। इस बार सिर्फ कार्रवाई पेपर पे ना हो, पूरा इनको मिले मुआवजा, इनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल ध्यान देना। देखो अब हमारे को तो सुनो साहब, हमारी तो मजदूरी है, बिल्कुल यही सब कुछ मजदूरी हमारी है। जमीन तो हमारी है ही नहीं, जमीन सरकार की, हम तो मजदूर है, क्या सत्कार है। जितना मेहनत करते हैं उसका वो हमारे को मिलना चाहिए। बहरोड क्षेत्र के किसानों ने बाजरे की फसल के खराबे के रिगार्डिंग अपना ज्ञापन दिया है।
जिसमें उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई हेतु आग्रह किया है। नियमानुसार पटवारी से जांच करवाकर जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट है उच्च अधिकारियों को अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी। वर्तमान में जो पूर्ण मुआवजे की स्थिति है उसका मेरे को ज्ञान नहीं है, और अगर मिला होगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि एक सरकारी प्रोसेस है, सबको एक साथ मिलेगा। कोटपुतली पंचायत सभागार में महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण से जुड़ा कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधन भी दिया। सभागार में कोटपुतली बहरोड के नए जिले के कलेक्टर शुभम चौधरी मौजूद रहे। यहां हुए कार्यक्रम के बाद महिलाओं को मोबाइल का वितरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ऋषिका चांदवार है। मैं MGGS स्कूल में पढ़ती हूँ, कंवरपुरा से हूँ। मुझे आज इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल मिला है और इसमें मैंने आधार कार्ड, जन आधार, एक फोटो लगाई है और इसलिए मेरे को ये मोबाइल प्राप्त हुआ है। नीमराना सीनियर स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ। इस दौरान ब्लॉक स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। SDM पंकज बड़गुर्जर ने खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। वहीं आरंभ में अतिथियों का स्वागत प्राचार्य कर्म सिंह यादव और स्टाफ सदस्यों ने किया। मंच संचालन अरुण यादव द्वारा किया गया। और वहीं मुंडावर उपखंड के भुनगड़ा अहीर सीनियर स्कूल में भी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन हो गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व सरपंच रामपत यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि उषा यादव रही। राजपाल यादव ने विजेताओं के बारे में जानकारी दी, जबकि अभय सिंह यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हमारे नागरिक बंधु लोग नीमराना उपखंड से पधारे हुए हैं। आपको विदित है कि अभी जो हमारा शहरी ओलंपिक गेम्स आयोजन किया गया था, दोबारा किया गया था, तो आज का समापन हम देख रहे हैं। इसमें जो भी पार्टिसिपेट किया बच्चों ने बहुत अच्छे से खेल को अपनी खेल भावना से खेला मैंने। और जैसे आप विदित है कि आप शहरी ओलंपिक गेम्स का जो अपना ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम जो था, समापन होने के पश्चात जो पार्टिसिपेंट है, खिलाड़ी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका विधिवत जो भी खेल का आयोजन होगा उसमें उनका अच्छा से परफॉर्म करने का जो हमारा कमिटमेंट था, बच्चों को भी मैं विशेष दूंगा कि अच्छे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें। बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखें। नगर पालिका प्रशासन की ओर से भी आपका जो पूरा आयोजन का कार्यक्रम का जो देखा गया है, जो व्यवस्थाएं देखा गया है, उसका भी मैंने देखा था, उन्होंने ठीक से इसकी व्यवस्था को अंजाम दिया है। आप जो ब्लॉक लेवल में जो अपना टैलेंट को आपने दिखा है, उस टैलेंट को आगे भी आपको बढ़ाना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने उपखंड प्रशासन का जो उपखंड नीमराना का आपको नाम रोशन करना है। आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस करियर को आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा सा उपखंड प्रशासन का बहुत अच्छा नाम करें और अपने स्पोर्ट्स को जिसका रुचि है उसको अपने करियर में इसको लेके और आगे बढ़े भविष्य में। और इसी शुभकामनाओं के साथ सभी आज बच्चों को और छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और अब बात करते हैं तिजारा की। जहां विधायक के कार्यालय पर शिक्षक संघ ने MLA संदीप यादव का अभिनंदन किया। उन्होंने खैरतल तिजारा को जिला बनाए जाने पर आभार जताया। इस दौरान शिक्षक संघ अम्बेडकर के ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सहित संजय पवार, विनोद कुमार, कृष्ण यादव, राजेंद्र जाखड़ और राजेश यादव आदि मौजूद रहे। थानागाजी तहसील के राशन विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी मनीष मीणा को ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं का कहना था कि कोरोना काल में वितरित गेहूं और चने का कमीशन अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा आधार सीडिंग और ICDS आदि योजनाओं के कमीशन का भी इंतजार बना हुआ है। विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि समय पर कमीशन नहीं मिला तो वितरण बंद कर दिया जाएगा। संगठन के द्वारा हमें निर्देश दिया गया था, लंबे समय से हमारी मांगे थी जो सरकार के द्वारा नहीं मानी जा रही है। आज पुनः हमने कलेक्टर जी के नाम ज्ञापन दिया है कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारा कोरोना काल का कमीशन बाकी चल रहा है और सरकार ने हमें आश्वस्त किया था गत महीनों पहले कि हम आपका कमीशन बढ़ाएंगे, वो अभी तक हमारा कमीशन नहीं बढ़ा है। इन सभी मांगों को लेकर आज पुनः हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और आगे से सभी माल उठाने का व वितरण का बहिष्कार करते हुए जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम वितरण नहीं करेंगे और माल उठाव का भी हम बहिष्कार करेंगे। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल में गांधी चौक पुरानी आबादी स्थित राधा कृष्ण मंदिर से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा खेड़ापति भवन शिव मंदिर पहुंची। यहाँ हरिभजन दास
द्वारा गुरुवार को दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक कथा की गई। यह कथा अशोक कुमार रावत, दीपक यादव, दिनेश झालानी और अन्य भक्तों द्वारा आयोजित की जा रही है। और वहीं खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय पर गुरुवार को महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटे गए। खैरतल में हुए इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और प्रधान बीपी सुमन आदि मौजूद रहे। उच्च माध्यमिक स्कूल के सभागार में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक महिला और 2 बालिकाओं से सीधा संवाद किया। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि नवगठित जिले में 37,061 मोबाइल बांटे जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, संदीप पाटिल, संदीप अग्रवाल आदि की मौजूदगी रही। देखिए, खैरतल तिजारा जिले के 37,061 लाभार्थी इस योजना से प्रथम चरण में लाभान्वित होंगे। पूरे राज्य में, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया अपने संबोधन में, कि 40 लाख महिलाओं को, छात्राओं को जो अध्ययनरत हैं, एकल नारी और विधवा जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को ये जो इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ये दिए जा रहे हैं प्रथम चरण में। बाकी शेष को जो है वो द्वितीय चरण में दिए जाएंगे। तो यहाँ खैरतल मुख्यालय में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी उत्सव के रूप में इसको मनाया गया और महिलाएं और विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं, उन छात्राओं ने, महिलाओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ भाग लिया। और चूँकि यहाँ 1-2 दिन पहले से ही ट्रायल कैंप हम लगा रहे थे और उसमें महिलाओं की पूरी जो KYC है, उनका दस्तावेजीकरण है, आइडेंटिफिकेशन है, वो काम पहले से ही चल रहा था। और महिलाओं को आज मोबाइल जो है वो वितरण किए गए हैं, दिए गए हैं। और ये खैरतल तिजारा जिले के लिए एक सौभाग्य की बात भी है कि मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी जिले की 2-3 छात्राओं से और महिला, एकल नारी महिला से संवाद किया। और संवाद में महिला ने मुख्यमंत्री जी को जो बताया वो वास्तविक में कि हम ऑनलाइन क्लासें भी इससे बच्ची को मिल जाएगी। विभिन्न तरीके की जो नौकरियां अभी निकल रही हैं, उनके आवेदन पत्र के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, हम इससे आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से ई-मित्रा के जो काम है वो इस पर कर सकते हैं। काफ़ी एक तरीके से इस स्मार्ट मोबाइल से, फोन से सभी महिलाओं को, जो छात्राएँ हैं, उनको राहत महसूस हो रही है और उनके द्वारा इसको बहुत अच्छे से उपयोग किया जाएगा। उनकी अपनी दैनिक जीवन है, दैनिक जो कार्य है, चाहे वो अध्ययन का काम है, चाहे वो विभिन्न तरीके की सरकारी योजनाओं के लाभ लेने का काम है, कोई भी अपनी बात देखने का काम है, पूरे देश विदेश की जो न्यूज़ है उसको देखने का काम है, तो वो इस स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से महिलाओं में एक क्रांति, डिजिटल क्रांति हमारे इस क्षेत्र में होने जा रही है। उधर खैरतल तिजारा के नवनियुक्त कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन किया। खैरतल कस्बे में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बैरवा ने कहा कि मेहनत से निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा ने की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भारत भूषण शर्मा, स्कूल प्राचार्य नवीन चौधरी और खेल प्रभारी मनीष कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही मेडल पहनाए गए। उत्साह दिखाया। 3008 लोगों ने शपथ भी ली कि हम खेल को जीवन का एक हिस्सा, एक अंग बनाएंगे। और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिनके नाम अभी मंच से बोले गए, उन विद्यार्थियों ने, महिला पुरुषों ने प्रथम स्थान प्राप्त किए। निश्चित रूप से काफी उत्साह का माहौल था और जैसा कि शिवचंद्र जी ने अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर किए और पूरे मानव के विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट पे जोर डाला,
और वर्तमान परिवेश और परिस्थितियों पर अपना प्रकाश डाला। निश्चित रूप से सबसे पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, इन सबके लिए जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अपने जीवन को चलाने के लिए हमें अच्छा भोजन करना पड़ता है, पौष्टिक भोजन करना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी रहे, जितनी आवश्यकता है उतना हम ग्रहण करते हैं। और अब बात टपूकड़ा की, जहां सीनियर स्कूल में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AN संदीप वर्मा और टपूकड़ा पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग रहे। प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने अतिथियों का स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन अनिल कुमार यादव ने किया। इस रमेश जी गर्ग जी के द्वारा समापन किया गया, जिसमें से 117 टीमों ने भाग लिया और 1002 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें प्रथम रहे छात्रा वर्ग में कुल 68 छात्र फर्स्ट रहे सभी गेमों में, और 59 छात्र बालक वर्ग में के फर्स्ट रहे। आज समापन की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत राजगढ़ पंचायत समिति परिसर में आयोजन हुआ। यहाँ एक बालिका को फोन देकर SDM ओम प्रकाश मीणा और प्रधान भौरी देवी राठौड़ ने शुभारंभ किया। SDM ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि पहले दिन 50 लाभार्थियों को बुलाया गया है। वहीं इस मौके पर अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का जो शुभारंभ है, ट्रायल रन हमने कल कर लिया था, लेकिन आज से हमने लगातार लाभार्थियों को बुलाया है। पहले दिन हमने 50 लाभार्थियों को बुलाया है और उन लाभार्थियों को यहाँ कैंप के माध्यम से सबको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये हैंड होल्ड एरिया है। स्मार्टफोन मिलने के बाद में उनको एप्लीकेशंस डाउनलोड करना, उस फोन को इस्तेमाल करने के बारे में सिखाना, ये सब जानकारी लाभार्थियों को दी जा रही है। और लाभार्थियों के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पानी की, छाया की, बैठने की सारी सुविधाएं यहाँ की हुई हैं प्रशासन द्वारा। और कैंप का आज विधिवत शुभारंभ हो चुका। वितरण में निर्देशानुसार 6 जोन है। 6 जोन में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे पहला जोन है तो हेल्प डेस्क के रूप में, जहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसके बाद में सेकंड जोन आता है जिसमें आपका उसमें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। थर्ड जोन आता है, वहाँ eKYC के लिए आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। चौथे और 5वें जोन में सर्विस प्रोवाइडर और हैंडसेट प्रोवाइडर, वहाँ जो भी लाभार्थी अपनी इच्छा से जो वेंडर है उनसे इच्छा का मॉडल उनसे ले सकता है। जो मॉडल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं उनमें से कोई सा भी मॉडल वो चूज कर सकता है। उसके बाद फ़ोन लेने के बाद उसका फ़ोन या चालू करके और उसको हैंड ओवर उसको कराया जाता है। पता है क्या मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती हूँ। पहले हमारे घर में स्मार्टफोन नहीं था। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के अंतर्गत मुझे ये फ़ोन मिला है। इसका आगामी समय में मैं अध्ययन के रूप में प्रयोग करूँगी और तहे दिल से मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। गोविंदगढ़ में गुरुवार को हुई जन सुनवाई औपचारिक बनकर रह गई। वजह यह थी कि बैठक से कई अधिकारी नदारद थे। वहीं इस दौरान अनेक गांव से आई महिलाओं ने शिकायत दी, लेकिन सुनवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। महिलाओं ने नरेगा में कार्य नहीं मिलने, सड़कों और नालियों का निर्माण नहीं होने जैसी शिकायत की है। इसके अलावा मोक्ष धाम में 4 दीवारी की मांग उठाई गई। यहाँ मूडपुरी, खुर्द, सैमली, दिलावर और कई अन्य गांवों से महिलाएं पहुंची। आइए सुनते हैं किस तरह इन महिलाओं ने अपनी व्यथा व्यक्त की। समस्या नरेगा का काम भी नहीं मिलता है हमको, नहीं हमारी सरपंच सुनाई करता है, ना पंच सुनाई करते, कोई सुनाई नहीं करते। हम मेंबर आए, इनके कच्चे मकान है, भाई इनकी सुनाई हो जाए। आप खुद पंच हैं? पंच हैं आप? पंच नहीं, गांव के मेंबर है। अच्छा, अधिकार समिति में काम करते हैं। अच्छा, तो भी क्या आश्वासन दिया यहाँ पे? ये बोल रहे हैं कि भैया आपके ये दे दिए काट के, और हमारी गंदी नाली की भाई नाली ना है, हमारे सड़क खराब हुई पड़ी है, स्कूल के वहाँ पे ज्यादा गंदगी है, गाँव में ना जाए, पर कोई सुनाई ना करे हमारी। कोई नहीं सुनता। वैसे अब ये काट के दे दे, कोई गांव में नहीं देखेगा कोई जाके, ना हमारे को काम मिलता है नरेगा का, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता हमको। 3 साल हो गई। हम समस्या हमारी ये है, हम गांव से हमले दिलावर पंचायत तालड़ा से बोल रहे हैं कि हमारे गांव में नरेगा का काम नहीं मिल रहा है। दूसरे हमारे गांव की नाली जोड़ तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमने खुद ने कच्ची नाली तैयार करके पानी छोड़ रखा है, उसे पक्की करने की कृपा करें। और तीसरे हमारे गाँव में मीठा पीने का पानी नहीं है, और हमने बहुत बार प्रयास किया। हम भंवर जितेंद्र तक भी गए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम
कामों के बारे में सोचें। बोलिए, आपके विद्यालय की जो समस्या वो क्या है? विद्यालय की समस्या यह है, विद्यालय के आगे नाली है, कच्ची नाली पड़ी है, बच्चे गिर भी सकते हैं, उसको ढकना भी चाहिए और उसे पक्की भी करना चाहिए, जोड़ तक पहुंचाना चाहिए। बच्चों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में पानी नहीं है? नहीं है, उसमें लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ कोई सुविधा नहीं है। और गाँव के लिए भी विशेषकर पानी नहीं है, बाहर से पानी पीने का लाते हैं। आप यहाँ पे शिकायत लेके आए, क्या समस्या है और क्या आश्वासन मिला है? बेटा कुछ भी ना मिलो यहाँ हमको, हम गया हमारे तो रास्ता बिल्कुल खराब हो रहा। बहू बेटी न्यारन को जमींदार काम है जी, तो बहू का भी ब्याह हुई हो, वहाँ को काम टूट गो, मानो वहाँ की तो होगी साल भर की रोटी खोटी, और जब भी ऐसा ना जुड़े वो साल भर पीछे। तो नए नरेगा काम दे रहा हमको, 15 साल होगी, क्यों ना दे रहा? मूंढपरी में कौन सी ग्राम पंचायत है? और आपका गांव कौन सा है? मूंढपुरी। क्या नाम है आपका? कौशल्या। तो आपने शिकायत दी जन सुनवाई? हाँ दे दी, यहाँ दे दी। हाँ। तो आपको जो जन शिकायत दी उसकी रसीद मिली नहीं मिली? क्या बोला है इन्होंने? सेक्रेटरी दिएगो रसीद सेक्रेटरी देगा? हाँ। और काम मिलेगा बाहर दूसरे गाँव में। तो अभी आपको क्यों कुछ सुनवाई नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हम सेमली दिलावर गांव के रहने वाले हैं, पंचायत है तालड़ा, और 1 साल हो गया है हमें भागते भागते नरेगा के काम के लिए। हम 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम क्या इस पंचायत के नहीं है? तीसरे गांव में काम देते हैं, सीधा काम नहीं देते। हमारे गांव में कोई सीटी रोड बने हुए हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। आप जब पहले शिकायत देके गए थे तो क्या आश्वासन मिला था? कुछ नहीं मिला। कुछ बोला तो होगा ना, आप जिस ऐसे बोला कि कुछ दिनों में काम आ जाएगा, जब चालू कराएंगे फिर चालू करेंगे। समस्या लेके आए नरेगा के काम के लिए जी। 15-20 साल से काम नहीं मिल रहा। हम कई बार पंचायत चले गए 15-15, 20-20 महिलाओं को लेकर जी, लेकिन काम नहीं दिया। वहाँ भी सरपंच कहता है मूंढपुर गांव के लिए काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और कई रोड सड़क ऐसी टूटी फूटी पड़ी है। विकास अधिकारी ने क्या बोला सर आपको? बात की आपने यहाँ? इसने बोल दिया कि दूसरे गांव में काम मिलेगा और आपके लिए रसीद नहीं है, रसीद नहीं दी। शिकायत की रसीद नहीं दी? शिकायत की रसीद नहीं दी। 2 शिकायत लगाई है हमने, सड़क पर और पावा पे, नरेगा पर। सड़क पर क्या समस्या है? सड़क खुद ही पड़ी है, सारी नाली टूटी पड़ी है। स्कूल में के लिखा सुनो पड़े, जो साधन है दूसरा घर पे खड़ा करके जाना पड़े, और जब न्यार लेन को जावे तो पानी भरा, खड्डा भरा तो पंचायत कुछ भी नहीं कर रही है? कुछ भी सुनवाई ना। सरपंच से कही है कई बार तो पत्थर डाल दे, उसमें पत्थर ना डाले, न रोड पत्थर डाले, मसालों ना डाले, कुछ भी ना गिर सके वहाँ। फिर विद्यालय के बच्चे कैसे जाते हैं? छोटे विद्यालय के बच्चे स्कूल के आगे कैसे ही जावे, गिर भी जाए वहाँ बहुत से बच्चे नाड़ा में। गोविंदगढ़ कस्बे में पालिका अध्यक्ष द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम सीनियर स्कूल परिसर में आयोजित हुआ। बालिका अध्यक्ष उर्मिला अजय अमेठी ने कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगन प्रसाद स्वामी के पौत्र अरुण कुमार शर्मा का सम्मान भी किया। इस मौके पर नगर पालिका के ईओ प्रहलाद मीणा, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, प्रधानाचार्य घनश्याम गुप्ता और व्यापार संघ अध्यक्ष अजय अमेठी आदि मौजूद रहे। वहीं कस्बे के शहीद नारायण लाल को श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम की स्मरण पट्टिका लगाकर सीनियर स्कूल के शहीद स्मारक बनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गोविंदगढ़ नगर पालिका में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके तहत शहीदों को याद करते हुए शहीद नारायण लाल की स्मरण पट्टिका लगाते हुए शहीद स्मारक का यहाँ पर स्थापना की गई, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ का वहाँ पर बनाया गया है। आमजन को जब पता लगा कि गोविंदगढ़ कस्बे से सन 1990 के करीब यहाँ का नारायण लाल शहीद हुए थे और यहाँ के आमजन को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आमजन को अपने शहीदों के प्रति एक सम्मान देने की कोशिश है। आमजन को यहाँ पर जब यह पता लगा कि हमारे क्षेत्र से एक शहीद हुए थे और जिनकी जानकारी आमजन को नहीं थी, आज जब यह पता लगा है तो आमजन में उनके प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और उन्होंने बारंबार केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रेषित किया, जिससे कि उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो पाई। नौगावा सीनियर स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है। समापन समारोह में अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया गया। पीटीआई फजलू खान ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रधानाचार्य बच्चन सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में अपने मार्ग से भटकते बच्चों को खेलों की सख्त आवश्यकता है।
खेल महोत्सव के समापन पर मैं हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक श्री फजलू खान जी का सर्वोत्तम जो दे सकते हैं वो उन्होंने दिया और उन्होंने खेल भावना से सभी छात्र छात्राओं को, ग्रामवासियों को जो खेल खिलाया, मैं तहे दिन से उनके इस समर्पण भाव से किए गए कार्य की सराहना करता हूं। आप जीवन में कामयाब रहें और ऐसे ही खेल की भावना से खेल खिलाते रहें। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन दिनांक 5/10/2023 को तहसील परिसर में किया गया। 5/8/2023 को प्रारंभ किया गया। 36 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें 10 टीम टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, 13 टीम रस्साकशी प्रतियोगिता, 5 टीम छात्रा वर्ग कबड्डी, 2 टीम कबड्डी छात्रवर्ग, खो-खो की 4 टीम। अंत में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में मुकेश की टीम विजेता हुई। रस्साकशी में बालिका और महात्मा गांधी की विद्यालय की संयुक्त टीम थी जो विजेता रही। खो-खो में बालिका और महात्मा गांधी की बच्चे विजेता रही। शूटिंग बॉल में सरपंच साहब जो स्वयं शूटिंग बॉल प्रतियोगिता खेल रहे हैं, उनकी टीम को विजयश्री मिली। आज दिनांक 10/8/2023 को इस प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को योग मेडल, विजेता टीम का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, पेन और शील्ड के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया और अंत में प्रधानाचार्य द्वारा सभी का, ग्रामवासियों का धन्यवाद और आभार प्रकट किया गया। इसी के साथ प्रतियोगिता का आज दिनांक 10/10/2023 को समापन समारोह समाप्त। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पुनखर स्थित भौमिया बाबा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से पहले कलश यात्रा निकली। इसका शुभारंभ भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने किया। इस मौके पर रामस्वरूप चौधरी, सतीश चौधरी, हुकुमचंद, शिवचरण मीणा और विष्णु चौधरी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। अलवर शहर के 60 फुट रोड पर नाहर शक्ति सेवा संस्थान ने मूक बधिर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बैठक की। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि न्याय का मतलब सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका देना है। उन्होंने मूक बधिर बच्चों के सहयोग की भी बात कही। वहीं इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में रश्मि वशिष्ठ, रजनी शर्मा और शिवानी शर्मा सहित अनेक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। नाहर सेवा शक्ति संस्थान जो कार्य कर रही है, उसको देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। बच्चे ही भविष्य हैं देश का, और अगर हमने बच्चों को सही परवरिश दे दी, उनको सही दिशा दे दी, तो निश्चित है हमारा देश आगे विकास करेगा। प्यारे बच्चे मेरी बात ज़रूर नहीं सुन सकते, समझ सकते, लेकिन मैं शिक्षकगण, माता पिता और अन्य यहाँ उपस्थित लोगों के माध्यम से अपनी बात इन बच्चों तक पहुँचाना चाहूँगी कि ये बच्चे आगे बढ़ें। मेरा इनको आशीर्वाद है करके कि इन बच्चों में कहीं कोई थोड़ी भी सुनने की क्षमता डेवलप हो सके, या है इनमें क्षमता सुनने की कुछ, जिसको कि हम मान लीजिए हेयरिंग एड वगैरह कुछ उपलब्ध करा करके इनको हम वो बढ़ा सकें इनकी क्षमता, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे कि इन बच्चों का एक मेडिकल कैंप के माध्यम से हम इनकी जांच करवाएं, क्या इनमें सुनने की कुछ भी क्षमता है। अगर है तो फिर उसके लिए हम हेयरिंग एड वगैरह उपलब्ध कराने के लिए ऐसे दानदाताओं को ज़रूर ढूंढ के कि इन बच्चों को हेयरिंग एड उपलब्ध कराएं। जिनमें बिल्कुल ही नहीं है, उनको अगर यहाँ की शिक्षा के बाद आगे जाके कुछ शिक्षा लेनी है, कोई ऐसा प्रशिक्षण लेना है जिससे अपने का रोजगार सृजन का कर सकें, तो उसमें भी हमेशा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जहाँ कहीं भी आप लोगों को बाधा आए, वहाँ ज़रूर हमें याद करिएगा कि हम उस बाधा को दूर करने में आपके लिए सहायक बन सकें। रही बात, आपने कहा कि ये संस्था एडेड हो जाए, अभी इसको गवर्नमेंट से एड नहीं मिली हुई है, तो इसके लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हों, हालांकि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, कलेक्टर साहब के अंडर में आता होगा, या उसमें जहाँ कहीं भी बाधा आ रही होगी तो वो ज़रूर हम उसमें आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वो दूर हो। कलेक्टर साहब से डायरेक्ट इस बारे में बात भी करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सचेत
युवा संघ 12 अगस्त की शाम 4 बजे बाइक तिरंगा रैली निकालेगा। संघ के अध्यक्ष नितिन कासलीवाल एवं सदस्य विजय कोहली के अनुसार युवाओं में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जेल चौराहे के पास एक निजी होटल से की जाएगी। वहीं बाइक तिरंगा रैली शहीद स्मारक पहुंचेगी। आने वाली 12 तारीख को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है सचेत युवा संघ के द्वारा, और उसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक होंगी जो कि मुख्य बाज़ारों से यात्रा निकालते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचेंगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो युवा हैं आजकल भ्रमित हो रहे हैं, लोग बाग रील बनाते हैं, तरह तरह की वीडियो ऊटपटांग वीडियो डालते हैं। हम इस तिरंगा रैली में उन युवाओं को छांट कर लेकर आ रहे हैं, उन युवाओं से संपर्क करें जो रील बनाते हैं अपनी, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, और उनके माध्यम से हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप रील भी बनाओ तो देशभक्ति की रील बनाओ। जब इस यात्रा की रील डालेंगे तो निश्चित है हमारे तिरंगे का बहुत सम्मान होगा, लोगों में एक अलग भावना होगी कि तिरंगे के साथ रील डालना भी बहुत अच्छी बात है और डालनी भी चाहिए। और जो ये संस्था है सचेत युवा संघ, इनके जो संरक्षक है हमारे पवन जैन जी भाई साहब, हम उनके पास बैठते हैं और काफ़ी युवा भी बैठते हैं और उनको इतनी नॉलेज है, वो हमको इतनी बातें बताते हैं देश के बारे में, अपना देश का क्या इतिहास है, महापुरुषों का क्या इतिहास है। तो जैसे ये बाइक रैली जो समापन होगा शहीद स्मारक पर, तो वहाँ पे हमने हमारे भाई साहब पवन जैन जी का एक छोटा सा वो भी उद्बोधन भी रखवाया, ताकि वो जो हमारे साथ युवा रहेंगे रैली में, सैकड़ों की संख्या में युवा रहेंगे, उनको वो हमारे देश का इतिहास, हमारे शहीदों का इतिहास बता सके और उनको पता लगे कि हमारे लिए जो हम आज़ादी में जी रहे हैं, हमारे लिए किन महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर हमको इस आज़ादी तक पहुंचाया है और उनके लिए उनका सम्मान बढ़े। सर, सचेत युवा संघ की ओर से अलवर शहर में एक विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जेल सर्किल से होटल क्लाउड 9 से लेकर शहीद स्मारक तक निकाली जाएगी, जिसमें भगत सिंह रोड नंबर 2 ये ऑफिसर का होते इस यात्रा का रूट रहेगा, जिसमें हमारे सचेत युवा संघ के संरक्षक पवन जैन जी भी उपस्थित होंगे और एक मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। और उसी के साथ एक हमारे जो भाई हैं यूट्यूबर इंस्टाग्रामर प्रिंस पंडित NCR से हैं, वो भी इस रैली में उपस्थित होंगे। बाकी ये एक विशाल तिरंगा रैली होगी जिसमें 250 से 300 की संख्या में बाइकें उपस्थित रहेंगी, युवाओं में एक जोश रहेगा। और यह तिरंगा यात्रा 12 अगस्त शनिवार शाम 4 बजे अलवर शहर में निकाली जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में एक देशभक्ति की भावना को पैदा करना, दूसरा 15 अगस्त जो अभी आ रही है और एक आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी भी हैं और देश में एक जो चल रहा है अमृत महोत्सव का, तो इसी कारण हम ये आयोजन किया जा रहा है। उधर संघ के संरक्षक पवन जैन ने बताया कि देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी और आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो परिवर्तन आ रहा है 2014 के बाद, देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति के प्रति राष्ट्रभक्ति जो युवाओं में जागृत हो रही है। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं के आइकॉन आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता में जिस तरह से युवा निर्णय लेता है उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी निर्णय लेते हैं। और उसी क्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाकर इस आज़ादी के पर्व को उसी तरह मनाएं जिस तरह हम सामाजिक पर्व को, चाहे दीपावली हो, होली हो, जिस तरह से मनाते हैं उसी तरह आज़ादी के इस पर्व को मनाएं। इस क्रम में जो सचेत युवा संघ ने जो एक कार्यक्रम 12 अगस्त को रखा है, जो जेल चौराहे से शुरू होकर और शहीद स्मारक तक शहर के मुख्य बाज़ारों में होते हुए जो तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम रखा है, वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। मैं इनके भूरी प्रशंसा करता हूँ। सचेत युवा संघ इसी तरह से युवाओं में देश के प्रति और देश के लोगों को जागृत करता रहे, राष्ट्रभक्ति के लिए जागृत करता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। किशनगढ़ बास क्षेत्र के ग्राम गंज में विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां तालुका विधिक सेवा समिति और एडीजे संख्या 1 द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगवाया गया। इस दौरान PLV सूरजभान कछवाहा, गुलाब शर्मा, मनोज परमार और पवन कुमार ने आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिला एवं बालिका संरक्षण,
विधवा और वृद्धावस्था पेंशन और साइबर फ्रॉड आदि के बारे में बताया गया। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा शहर के सामान्य चिकित्सालय के बाहर 24वें दिन भी धरना जारी रहा। जिला अध्यक्ष राजपाल यादव के अनुसार वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस मौके पर नर्सिंग कर्मियों ने नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर 23 अगस्त को जयपुर में महारैली होगी। जब जब नर्सेज बोला है, सिंहासन डोला है। जब जब नर्सेज बोला है, सिंहासन डोला है। जब जब नर्सेज बोला है, सिंहासन डोला है। भारत माता की जय। आज हमारे धरने को 24वां दिन है और लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आप हमारा ध्यान आकर्षण करिए। तो लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना ही सरकार के द्वारा हमें उन पर कोई प्रतिकूल, हमारी जो सेवाएं हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। हम लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि महोदय से निवेदन है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए और उनके साथ साथ हमारे जो वेतन भत्ते हैं और जो हमारी ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग हमें सारी वो सुविधा दी जाए, और जिससे ताकि जो नर्सेज है वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पूरा कर रहा है। राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के तत्वाधान में प्रदेशव्यापी आह्वान पर अलवर जिले के अंदर भी अनवरत रूप से अनिश्चितकालीन धरना 24वें दिन भी जारी है। और आज धरने पर हमारे कालाकुआ से राकेश जैन साहब जो हमारे संघर्ष समिति सदस्य हैं, राकेश नंदेड़िया जी जो संघर्ष समिति सदस्य हैं, सतपाल मिश्रा जी और सुरेश मीणा जी धरने पर बैठे हैं। और आज हम दिवस होकर के एक तरह से कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन भी देंगे और हम मांग करेंगे कि 23 तारीख को हमारी जो सामूहिक जो अवकाश लेकर के रैली है उसके लिए हम सूचना देंगे। हमने लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, निवेदनपूर्ण तरीके से 24 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी कहा है कि आप धरना दीजिए, मेरे तक मांगे पहुंच जाएंगी। हमने उन्हीं का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से 4.5 साल हो और अभी भी हम यही कार्य कर रहे हैं, मरीजों कोई कार्य सफर नहीं कर रहे हैं। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने गुरुवार को मिनी सचिवालय में क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने आगामी त्योहारों में सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश दिए। इसके अलावा नए पदस्थापित पुलिस अफसरों से चर्चा की। एसपी ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। अभी ट्रांसफर्स के बाद लगभग अधिकतर थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, एडिशनल एसपी सब नए आए हैं, तो एक नई टीम के साथ बैठक की और जो अब आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं, चुनाव हैं और जो और प्रायोरिटीज है पुलिस मुख्यालय की, उस हिसाब से निर्देश पारित किए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से चंद माह पहले गहलोत सरकार ने बांटी सौगातें। 200 यूनिट से ज्यादा बिल होने पर भी फ्यूल सरचार्ज रहेगा माफ। वहीं अलवर सहित प्रदेश भर में फ्री मोबाइल बांटने की हुई शुरुआत। जमीन हड़पने की खातिर जीवित को बताया मृत। नीमराना के कोलीला गांव में हुआ खुलासा। पीड़ित ने रिपोर्ट करवाई दर्ज। देवर द्वारा दुष्कर्म की घटना छुपाने के लिए विवाहिता को जहर देकर मारा। पीहर पक्ष ने ससुराल पाल वालों के खिलाफ करवाई एफआईआर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र का है मामला। और डकैती के इरादे से आए 3 कुख्यात बदमाशों को घेराबंदी कर पकड़ा। भिवाड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। मैं मेरे सभी बानसूर वासी, अलवर वासी और देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, एक मान और सम्मान का दिन है। मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को दीपावली की तरह से हर घर, हर दुकान, हर जगह पर दीपक जलाएं। और दीपक इसलिए जलाएं, मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, जो एक माँ का लाल, बहन का भाई, किसी औरत का सुहाग वहाँ शहीद हो रहा है, वो आपके और हमारे ही परिवार के हैं, हमारे देश का लाल है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने घरों में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके
उनकी आत्माओं को रोशन करने का काम करें। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन अधिक से अधिक दीपक अपने अपने घरों में जलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दीप जलें। उन लोगों का भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो जाते हैं, और उन लोगों का मान सम्मान जरूर बढ़ेगा जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सच्ची श्रद्धांजलि के लिए दीप का कार्यक्रम कर दिया। हम कई एक्टरों से भी अपील करते हैं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के सोशल मीडिया के माध्यमों से भी इसमें अपील करते हैं कि अपने घर में एक दीपक अवश्य